गवर्नर साहब आपको कौन इंसाफ देगा? ये चोर लोग हैं, चोर ही बचाने वाले हैं। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। गवर्नर साहब आपको कौन इंसाफ देगा? ये चोर लोग हैं, चोर ही बचाने वाले हैं। ये बोलता नहीं हमने कोई चांदनी नहीं की है। ये देखो रिकॉर्ड, ये क्या है रिकॉर्ड में? ये रिकॉर्ड गरदौरी है, ये साईं के नाम की है। अच्छा, ये जो खसरा नंबर है 380 जो 15 लाख रुपए में मैंने पुलिस को बताया था, अगर फर्जी केस बनाओगे तो कोई समय ऐसा आएगा कि मैं तुझे नंगे करूंगा। और प्रॉपर्टी डीलर को तो नंगे करूंगा, लेकिन पुलिस को भी नंगे करूंगा। जिसने रिकॉर्ड चेंज किया है उस पर इतनी सख्त कार्रवाई होगी, इसकी 7 पीढ़ी याद है। जैसे यूपी में जो भी कर रहे हैं ना, ऐसे तो बुलडोजर चलने चाहिए इन प्रॉपर्टी डीलरों पर, भ्रष्टाचारी को। इनके लिए ये 72 घंटे के बाद मैं आत्महत्या करूँगा, इसी जगह पे करूँगा। ये गलत नहीं है आत्महत्या? औका दो मुझे, जो कुर्सी मैं 1 महीने के अंदर सुधार के रख दूँगा। क्या प्रॉपर्टी डीलर, क्या पटवारी, क्या तहसीलदार, क्या गिरदौर, सारे जज नौकरी छोड़ के भाग जाएंगे या जम्मू कश्मीर छोड़ के भाग जाएंगे, तो जहाँ सीधे जेल में डाल दूँगा। जितनी हूँ बचपन का, लेकिन मैं ईमानदार हूँ, मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूँ। भीख मांग के पेड़ नहीं भरता अपना, मैं दूसरे का पेड़ भरता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक सिंह, दैनिक खबर समाचार से। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर किस तरह धांधली होती है, मुझे लगता है कि सभी लोग जानते हैं। कितने, कौन सा पेपर बनाने के लिए, कौन सा डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कितने पैसे देने हैं, वहाँ पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं वो किस तरह से कार्य करते हैं, ये मुझे लगता है सब लोगों को ये जग जाहिर है कैसे कहाँ क्या काम होता है। और जब प्रॉपर्टी ज़्यादा हो, जब ज़मीनें ज़्यादा हो और उसमें अगर धांधली करनी हो तो फिर उसका क्या रेट है, हमें लगता है कि ये भी लोगों को पता होगा। कई लोग जो हैं इससे प्रताड़ित होते रहते हैं, लेकिन एक शख्स इतने ज़्यादा प्रताड़ित हो गए, इतने ज़्यादा प्रताड़ित हो गए कि उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की थी। और ये सुसाइड इन्होंने 2017 में कानाचक पुलिस स्टेशन में सुसाइड करने की कोशिश की, और अब भी ये इसी मूड में हैं कि मैं सुसाइड कर लूँगा। ज़्यादातर लोगों को जानकारियाँ नहीं होती हैं कि किस तरह से क्या कार्रवाई होती है। थोड़े से ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं और इनको सही मार्ग दिखाने वाला भी कोई नहीं होता, तो लोग सोचते हैं इंस्टेंट रिजल्ट निकले। तो ऐसे में जब नहीं निकलता है तो फिर ये लोग गलत मार्ग अपनाते हैं। लेकिन ये शख्स कौन है, मैं पहले उनका चेहरा आपको दिखाऊं। ये हैं वो शख्स, इनका नाम है अजीत सिंह, 56 साल इनकी उम्र है। दोमी के रहने वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट जम्मू में, तहसील पनवाड़, वहाँ के ये रहने वाले हैं। और एक यहाँ पर फ्लैक्स लगाकर ये यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये फ्लैक्स लगाई हैं, ये उपराज्यपाल साहब से गुहार लगा रहे हैं कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए, 72 घंटे के अंदर इंसाफ दिलाया जाए, वरना ये सुसाइड कर लेंगे। अब वजह क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। इनकी कुछ ज़मीनें हैं जिनके खसरा नंबर मैं आपको बताऊं, 245, 246, 380, 295, 310, 311, 314, ये खसरा नंबर हैं। जो इनका कहना है कि ये खसरा नंबर जो है, ये ज़मीनें जो हैं इनके नाम पर हैं, इनके 3-4 भाई हैं, इन सबके नाम पर हैं, और ये बेची गई हैं। उसमें धांधलेबाजी हुई है, उसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारियों से मिली भगत से ये सारी ज़मीनें जो हैं इनके घपले किए गए और बाद में इनको प्रताड़ित किया गया। ये इतने दुखी हो गए हैं कि अब इन्होंने ये मार्ग चुना है और ये प्रेस क्लब में आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा मुझे शुरुआत से डिटेल से बताएं, ये मामला कब शुरू हुआ और कैसे, और जो लोग आपकी ज़मीनों में धांधलियाँबाजी कर रहे हैं वो कौन है? ये जो धांधलीबाजी कर रहा है ये मेरे बाप का छोटा भाई है। अच्छा, छोटा भाई है, ये 1965 में भर्ती हुआ, तो 1997 में ये रिटायर आया हुआ है, और मेरे बाप की 1971 में डेथ हो गई। अच्छा। 18/3/1972 का मेरा इंतकाल है, 311, 314, मतलब आपके चाचा? हाँ जी, चाचा है मेरे। हाँ। ये आर्मी में है। अच्छा, 97 में रिटायर आए हुए हैं, जो आज ये करोड़पति बन के बैठा हुआ है। ये सारी ज़मीनें इसने बेच दी है, सरकारी ज़मीनें इसने बेच दी। ये 380 का है, ये साईं दास की ज़मीन है। ये ऐसा रिकॉर्ड देखो, ये बोलता नहीं हमने कोई चांदनी नहीं की है। ये देखो रिकॉर्ड, ये क्या रिकॉर्ड में? ये रिकॉर्ड गरदौरी है, ये साईं के नाम की है। अच्छा, ये जो खसरा नंबर है 380 जो 15 लाख रुपए में बेची है, इसमें कोई शक है?
15 लाख रुपए में बेची है। ये बेच दी। ये उर्दू आता आपको पढ़ना? उर्दू में निशानी लगाई होती है, अच्छा मैंने निशानी लगाई होती है, उर्दू नहीं आता, मैं निशानी लगा देता हूँ। जैसे SSP का लेटर है, अच्छा। ये मेरे पास है। ये थोड़ा दिखाओ हाँ, SSP ये SSP का लेटर है, जब थाने को उसने ऑर्डर किया फिर FIR दर्ज करो फटाफट प्रॉपर्टी डीलर के ऊपर। हाँ। लेकिन मुंशी ने कोरे कागज पे साइन करवा लिए। अच्छा फिर कोर्ट में गया, कोर्ट का ऑर्डर कराया, कोर्ट वालों ने भी उसने कोरे कागजों पे साइन करा लिए। जो ये फर्जी केस है, ये 26 दिसंबर 2018 रात के 7 बजे मेरे से सरपंच और ये ना पुलिस वाले इन्हें कोरे कागजों में मेरे पंजे लगाए, मेरे लड़के के लगाए। तो 27 तारीख को उसने चालान पेश कर दिया। तो केस कब का है? 17 का है। 1.5 साल के बाद, 6 महीने के बाद मैंने जमानत कराई थी। मैंने पुलिस को बताया था अगर फर्जी केस बनाओगे तो कोई समय ऐसा आएगा कि मैं तुझे नंगे करूंगा, और प्रॉपर्टी डीलर को तो नंगे करूंगा, लेकिन पुलिस को भी नंगे करूंगा। आज पुलिस वालों ने क्यों आपके ऊपर फर्जी केस बनाया? आप पैसे खाते हैं पुलिस वाले। नहीं तो इन्होंने क्या केस बनाया आपके? ये के आग का केस बना दिया। खाली खेत एक दिन पहले से गेहूँ निकाल ली, गेहूँ का घर में ले गया, भूसा घर में ले गया, सब कुछ ले गया। रात को 1 बजे किसी लड़के को पैसे दिए, उसने खाली खेत को आग लगा दी। खाली खेत को आग लगा दी, पुलिस के पास गई, पुलिस ने 8 दिन के बाद FIR दर्ज की। अच्छा अगर 8 दिन के अंदर क्यों बाद में क्यों FIR दर्ज की? उसी समय करनी थी ना, क्यों नहीं की? 8 दिन के बाद की? 8 दिन के बाद, 6 महीने के बाद मैंने जमानत कराई है। और 2018 को, ये 27 तक 2018 को आग लगाई किसने थी? इसने पैसा दिया किसी को, मुझे दबाने के लिए। अच्छा। मुझे दबाने के लिए इसने पैसा दिया। इससे पहले भी कोई झगड़ा वगैरह हुआ है? मारा इन्होंने आपको? 1990 में मारा मुझे इसने, जब मैं आर्मी का तेल बेचने आया था। गाड़ी लेकर शक्तिमान गाड़ी थी, अच्छा 510 AC की। तब उससे ट्रैक्टर आगे तेल लेने इसके पास, इसे ट्रैक्टर वाले को बोला कब्जा करो, और मैंने नहीं करने दिया। हमारा झगड़ा हो गया, इन्होंने मुझे मारा, राड से मारा, मेरे सिर में मारा, मेरे पेट में मारा। आज उसी पेट में मुझे कैंसर है, इसकी वजह से कैंसर है मुझे। इसने मेरा पूरा परिवार खत्म कर दिया। मेरा बड़ा बेटा जो BSF में है, उसको आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया इसने, उसके ससुराल वालों से मिलके। इसके बेटे की साली है, अच्छा जो मेरी बहू है ना, इसके बेटे की साली है। उसने मोटरसाइकिल छीन लिया उससे, जो दहेज में दिया। लड़का छुट्टी आया तो गया, मुझे पूछा उसने, डैडी ये लड़की नहीं आती है, मैं जाए लेकर आओ उसको। इसने दबाव डाला था उनके ऊपर, ना बहू को भेजो, कितने भी कर ले, नहीं भेजना। मोटरसाइकिल लिया, उसने मोटरसाइकिल छीन लिया। मैं घर आया, जब मैं बीबी को पूछा भाई लड़का आया घर में, बोलती आया। मैंने कहा वो अंदर है। मैं मोटरसाइकिल उन्होंने रख लिया। मैं आपने को खरीदा थोड़ी है जो आपको दुख है, बेटा तू जिगरा कर। अंदर गया, बेटा रो रहा था। मैं बेटे को समझाया उसको, मैं जिंदा हूँ अभी, मैं तुझे दुलवाऊंगा। मैं फिर 2016 में 4 टायर की गाड़ी निकाली, कर्जा उठा के 50,000 कंपनी को दिया, तो 4 टायर की गाड़ी निकाली, K10 अल्टो। तो मैंने कहा अभी जा ससुराल में, उनको पता कि मेरे बाप की जेब कहाँ है। इसने बहुत ही परेशान किया, सारी ज़मीनें इसने बेच दी। मैंने आपको 380 का रिकॉर्ड दिखाया। ये जो ज़मीनें हैं ये किस किस के नाम पर हैं? ये जो 311, 314, 295, 310, ये सबसे पहले साईं है, उसके बाद प्रकाश है, उसके बाद बिंद्रा है, उसके बाद जय हरवंश है, ये चौथा नंबर है, लास्ट है। इसने इंतकाल हटा दिए। नहीं तो आपके बाकी भाई जो है आपके साथ, आपके सपोर्ट में कितने भाई हैं? देखो मेरे सपोर्ट में कोई नहीं है। अच्छा क्यों? जो प्रकाश है वो अखनूर चला गया। हमारी वहाँ की बुआ जी थी, हमने उसको दे दिया, उसके आगे लड़का कोई नहीं था, उसको दे दिया, वो अखनूर चले गए। रह गए 3। अरे मैं बिंदरे दोनों आदि बांट ली इंतकाल चढ़ा के। तो प्रकाश वो मर गया, बच्चे उसको कुछ कर नहीं सकते, गरीब है भी, वो कुछ करेंगे नहीं। और मेरा तो इंतकाल है, मेरा इंतकाल है, गिरदौरियाँ है मेरी, माल की ज़मीन में। जहाँ मेरे फादर की डेथ हुई है, आज भी जो ही वो है ब्रांड पड़ी हुई है। जहाँ मेरे माँ बाप की डेथ हुई है, ब्रांड पड़ी है, किसी ने आज तक हाथ नहीं लगाया। नहीं तो ये जो ज़मीनें हैं ये किसकी मिली भगत से आपको लगता है कि बेचेंगे? उसका क्या रिकॉर्ड आपके नाम पे होगा, तो फिर ये कैसे बेचेंगे? रिकॉर्ड सबसे पहले रिकॉर्ड खराब किया फरूक मलिक पटवारी, अच्छा उसने किया। उसके बाद शामलाड आ गया नायब तहसीलदार, उसने किया। उसके बाद अजय गिरदौर आ गया,
उसने किया। जितने भी रिकॉर्ड मेरे को अभी आपको समय चाहिए मेरे को रिकॉर्ड देखने के लिए, मैं आपको एक एक रिकॉर्ड दिखाता हूँ। जितने रिकॉर्ड दिए सब डुप्लीकेट दिए। मेरा इंतकाल है, मेरा सीना चौड़ा है इसलिए तो मेरा इंतकाल है, मेरा नाम है उस रिकॉर्ड में। जो इसने डुप्लीकेट भी दी है ना उसमें खसरा नंबर नहीं लिखा, लेकिन अजीत सिंह है उसमें। नहीं डुप्लीकेट दिखाओ, कहाँ है ये रिकॉर्ड? अब बहुत इतने कागज है, कहाँ ऐसे तो तीसरे दिन नहीं निकलते हैं। मैं यही चाहता हूँ, राज्यपाल को बोलता हूँ मैं सीबीआई को तुरंत केस दो। अगर सीबीआई को केस नहीं दिया तो मैं इतनी आत्महत्या कर लूँगा। नहीं सीबीआई को केस आप लिखित में दो ना, एप्लीकेशन सीबीआई में। मैं 2 दफा गया हूँ सीबीआई के पास, बोलते हमारे पास आर्डर नहीं है, हमारे पास आर्डर नहीं है। एक एक डॉक्यूमेंट में विजिलेंस के पास भेजा हुआ, सारे रिकॉर्ड दिए, जमाबंदियाँ दी है, इंतकाल दी है, विक्रमी दी है। जो विक्रमी जिसमें स्टेट स्टेट बनते हैं, मेरा स्टेट स्टेट है, मैं कोई डुबली नहीं, विक्रमी लगा के स्टेट स्टेट बना हुए हैं मेरे। तो फिर मेरा रिकॉर्ड क्यों नहीं है, क्यों नहीं देते मुझे रिकॉर्ड? रिकॉर्ड गायब ही कर दिए, रिकॉर्ड ही गायब कर दिए, दे ही नहीं रहे, दे ही नहीं रहे, डुप्लीकेट देते, जाली देते हैं। जब कोर्ट में जाता हूँ लाखों रुपए मेरा खर्चा हो गया, लाखों रुपए मेरे पर कर्जा हो गया, दुनिया कर्जा मांग रही है। कितना कर्ज हो गया अभी? 5 लाख रुपए कर्ज है। मैं एक एक जो सुनता मेरे पास था वो भी गिरवी है, स्टोरी में बैंक में है, कुछ सुनियारे के पास पड़ा हुआ है। जमीन मैंने गिरवी 1,40,000 में छोड़ दी है। 2 लाख रुपए मैंने बैंक का देना, ग्रामीण बैंक का। अभी भी ग्रामीण बैंक वाले मुझे फ़ोन करे, जितना दूध होता है मैं बेच के तो सारा समय में लगा देता हूँ। ये जो फर्जी केस बनाया है FIR 69 वाला, ये बिल्कुल फर्जी केस बनाया इसने। पैसे दिए, एक नहीं बनाया, 4 केस बनाए। एक 10 लाख का इसने मेरे पर लगा दिया। ट्रैक्टर वाला मिट्टी को ही लेकर जाता है सरकारी ज़मीन से, कचरा उड़ा रहा है, और FIR मेरे पर हो जाती है। 10 महीने के केस भुगता में गोमना स्वामी नायब तहसीलदार के पास, साला एक रिकॉर्ड नहीं दिया। तो क्या चार्ज है मेरे पर, क्या केस है, कौन गवाह है? लेकिन नहीं दिया, इतना पैसा दे दिया उनको, फिर इसको रिकॉर्ड मत दो। ये तो आप अभी क्या चाह रहे हैं? मैं अभी चाह रहा कार्रवाई चाहिए, मुझे ज़मीन वापस चाहिए। जैसे रिकॉर्ड खराब किया ऐसे रिकॉर्ड ठीक करे। जिसने रिकॉर्ड चेंज किया है उस पर इतनी सख्त कार्रवाई होनी, इसकी 7 पीढ़ी याद करे। जैसे यूपी में जोगी कर रहे हैं ना, ऐसे तो बुलडोजर चलने चाहिए इन प्रॉपर्टी डीलरों पर, भ्रष्टाचारी को। इनके लिए जेल होनी चाहिए। आज पटवारी भूख हड़ताल में बैठा है। नहीं तो यहाँ पर आपने लिखा है 72 घंटे तक इंतजार करो, उसके बाद फिर क्या एक्शन करें? 72 घंटे के बाद मैं आत्महत्या करूँगा, इसी जगह पे करूँगा। ये गलत नहीं है आत्महत्या? बिल्कुल नहीं है। जब कोई किसान की नहीं सुनेगा नेता, जब नेता नहीं सुनेगा किसान की, तो सुनेगा किसकी? हम कमाते हैं, आप लोग खाते हैं, हमारी खेती है, हमारी जान है। आपकी पत्नी भी है? मेरी पत्नी है। बच्चे भी हैं? कितने बच्चे हैं? मेरे 2 लड़के हैं। तो आप ऐसे कैसे फैसले ले रहे हैं? मुझे किसी का गम नहीं है, मैंने जो काम मैंने कर दिए, शायद दुनिया में कोई माई का लाल नहीं करेगा। मैंने भीख मांगकर जितनी लड़की की शादी करवाई, भीख मांगकर शिव जी का मंत्र बना दिया, भीख मांगकर साल के 3 लंगर लगाता हूँ। भीख मांगा हुआ पैसा मैं अपने परिवार को नहीं आने देता, मैं खुद खाता हूँ। ये क्या काम क्या करते हैं? मैं दिल्ली भेज रहा हूँ। कौन सा डिपार्टमेंट? इरिगेशन में। अच्छा। मैं जात का जोगी हूँ, असली जोगी हूँ, असली। आदित्यनाथ वाला कार्ड बनवा के मैं जोगी नहीं हूँ, असली जोगी हूँ। उसी आदित्यनाथ वाली की कार्रवाई होनी चाहिए, जैसे यूपी में हो रही है, ऐसी तो बदमाशों पर होनी चाहिए, काफ़ी डिरलों पर होनी चाहिए, ऐसे ब्लोजर चलने चाहिए। जितने सरकारी मुलाजिम है, इनकी गवर्नर ने लेटर निकाला, हिसाब दो। गवर्नर साहब आपको कौन हिसाब देगा? ये चोर लोग हैं, चोरी बचाने वाले हैं, चोरों को चोर बजा जाते हैं। ऊपर नीचे सब चोर हैं, सब चोर हैं। गवर्नर साहब को मूर्ख बना रहे हैं। गवर्नर साहब बिल्कुल मूर्ख। मैं फरूक खान उसके पास 2 दफा गया, वो पूरे डॉक्यूमेंट लेकर गया हूँ, पूरे डॉक्यूमेंट लेकर गया हूँ। लेकिन फरूक खान को मैं उसी समय बोला, ये CBI को दो, CBI को। ये सुधारना है दुनिया को, अरे खुद बिगड़े हैं तो दुनिया को क्या सुधारेंगे? मुझे मौका दो, मुझे मौका दो, मुझे दो कुर्सी, मैं 1 महीने के अंदर सुधार के रख दूंगा। क्या प्रॉपर्टी डीलर, क्या पटवारी, क्या तहसीलदार, क्या गिरदौर, सारे जाए नौकरी छोड़ के भाग जाएंगे, या जम्मू कश्मीर छोड़ के भाग जाएंगे, तो जहाँ सीधे जेल में डाल दूंगा। मैं आपको बताया ना, मैं जितनी हूँ बचपन का, लेकिन मैं ईमानदार हूँ, मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूँ। भीख माँ के पेड़ नहीं भरता अपना, मैं दूसरे का पेड़ भरता हूँ।
मैंने प्राण पाए हैं। ये देखें कितने ज़्यादा दुखी हैं, और ये कह रहे हैं कि एक मौका अगर मुझे दिया जाए तो इन लोगों को सुधार दिया जाएगा। हमें लगता है कि करप्शन बहुत ज़्यादा, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा जो है वो इन डिपार्टमेंटों के अंदर है, और जग ज़ाहिर है, इसमें बताने की तो हमें लगता है आवश्यकता नहीं है। और एक जो इनोसेंट व्यक्ति होता है, जो सच्चाई के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति हो, उसका तो जीना ही मुहाल है, उसकी तो कोई सुनवाई नहीं है। उसको ऐसा मूर्ख बनाते हैं, ऐसा मूर्ख बनाते हैं कि वो घूमता रहता है। लेकिन इसमें ये एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं हरवंश लाल पर आरोप लगा रहे हैं। उनसे हमने बात की है, वो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही किसी के ऊपर आरोप लगाना ये सही नहीं है, क्योंकि इन्होंने पहले भी सुसाइड करने की कोशिश की थी। और हरवंश लाल की बात सुन लेते। सर दीपक बोल रहा हूँ स्टेट समाचार से। कहाँ से सर? स्टेट समाचार से दीपक बोल रहा हूँ। हाँ जी। हरवंश लाल जी से ही मेरी बात हो रही ना? हाँ। अच्छा, ये अजीत सिंह जी आप पर कुछ आरोप लगा रहे थे। ये बोल रहे थे कि 245 नंबर खसरा नंबर है, 246 है, 380, 295, 310, 11, 14, ये सब खसरा नंबर ये बोल रहे हैं हमारे साथ धांधली हुई, इन्होंने बेच बूझ दी है कुछ पता नहीं पटवारियों के साथ और वाहन रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोगों के साथ मिलकर ऐसा किया है। ऐसा कुछ किया है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। सर मुझे थोड़ी सी जानकारी, ये मामला क्या है? ये तो पहले भी पुलिस स्टेशन में कहीं इन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की। सर हो इसने मेरी कनक जला दी थी, मैंने पर्चा लगाया था इसके ऊपर। अच्छा, कनक जला दी थी? हाँ, मेरी कनक जला दी थी, कटी हुई। ये कह रहे हैं कि ये मैंने पर्चा लगाया था, तो पुलिस ने इसको इंक्वायरी के लिए बुलाया था, डर के मारे उधर ये कर गया था। अच्छा, नहीं उसमें ये कह रहे हैं कि कणक मैंने नहीं जलाई थी, इन्होंने खुद ही जलाई, मुझ पर झूठा केस बना दिया। सर देखो ना, वो केस लगा हुआ है, FIR लगी हुई है 435 कोर्ट में, उसकी सब क्लियर हो जाएगा। एक दूसरे के कहने से तो होता नहीं ना सर। नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो खसरा नंबर मैंने आपको बताया, तो ये खसरा नंबर को आपने जमीनें बेची? हाँ सर, मैंने बेची है, मैंने खरीदी हुई है, वो मैंने अपना राइट बेचा है। उसका इसने केस किया था, केस ही मेरे हक में हुए हैं। अच्छा, नहीं ये जो जमीनें थी ये किस किस के नाम पर थी? जमीन सर कमाइन थी, लेकिन मैंने पूरे परिवारों से इनसे खरीदी थी जमीन, मैंने खरीद रखी है, मेरा नाम। अच्छा, रजिस्टर हुई है सर। कुछ रकबा वो इसमें आ गया रोड में, कुछ रकबा रोड में आ गया, जो बचा था वो मैंने इसमें कोई शक नहीं बिक्री किया है। बिक्री करने के बाद उसका कागजात है, रजिस्ट्री है, सब कुछ है। उसके ऊपर इसने केस किया था 2 जगह, सिविल कोर्ट में, उधर भी फैसला हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने एसओ के पास किया था, सेटलमेंट अफसर के पास। उधर का भी मेरा फैसला है, मेरे पास है। ये सारे ऐसे पटवारियों के ऊपर भी ब्लेम करता है, इधर उधर बड़े देर से करता रहता है, इसकी कोई सुनाई नहीं करती। ये सब जितना है सब फ्रॉड करता है। आप इंक्वायरी करके देखो ना, पटवारियों से करो, गाँव में करो, किसी से भी करो। इसका ये बोलने से थोड़ा होता है सर किसी से। नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि मेरे साथ इन्होंने 1990 को भी मुझे मारा, जमीन में पता नहीं क्या किया। मारा था आपने? सर इसने तो क्या नाम, उसमें करने से भी बैठा था, बहुत कुछ किया है इसने मेरे खिलाफ। करने से कुछ नहीं होता ना सर। प्रशासन जो है, प्रशासन किस लिए? प्रशासन तो इसलिए है ना। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, इसका रेवेन्यू डिपार्टमेंट जिम्मेवार है, अधिकारी बैठे हैं, ठीक है ना। अगर मार्केट आएगा, कोई जबरदस्ती किसी का केस है, उसके लिए पुलिस बैठी है। ये सर, मैं अगर किसी के ऊपर ब्लेम करता हूँ ऐसे करो तो गलत है, ऐसे थोड़ा उसको। मतलब बेबुनियाद आप ये कह रहे हैं कि आरोप जो हैं बेबुनियाद हैं? हाँ। कभी आपने इनसे बैठ के बात नहीं करने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की? नहीं भाई ऐसा नहीं, ऐसा है। सर क्या बताना, इस चीज को आप छोड़ ही दो। अगर ऐसी बात है, हमने अपनी तरफ से पूरा करके देख लिया, ये किसी की नहीं मानता। हमने वहां तक किया, इनको सब कुछ, इनके रिश्तेदारों को भी बोला, खास साख संबंधी को भी बोला, किसी ने नहीं किया।
ठीक है ना। हाँ, कोई नहीं करता सर, हमने बहुत कोशिश की। मैं सर ऑर्डिनरी कैप्टन रिटायर हूँ आर्मी से, मैं कोई ऐसे थर्ड पर्सन थोड़ा, मैं 25 साल नौकरी करके आया, 24-25 साल आए हुए हैं। गाँव में आकर के इंक्वायरी करो किसका क्या रेपुटेशन है, कौन है क्या, कौन गंदा काम करता है। हाँ, हमने गंदे काम नहीं सीखे हुए फौज में भी, हमने जो लड़ाइयाँ लड़ी सब कुछ सर्विस की इतनी, कहने से थोड़ा होता है। चलिए शुक्रिया। तो आपने हरवंश लाल जी की बात सुनी और वो सिरे से खारिज कर रहे हैं ये जो आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इस मसले के ऊपर हमने नायब तहसीलदार साहब से भी बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने ये कहा कि ये जो रिकॉर्ड गायब या बाकी चीज़ें जो कह रहे हैं, इनको कई बार हमने कहा कि हमारे साथ आकर बैठ के हमको बताओ, तो वापस वो ये कह रहे हैं कि इनको भेजो, हमें ये बताएं वहाँ पर आकर, और हम वो रिकॉर्ड ढूंढते हैं और उसके बाद कार्रवाई करेंगे। अब ये जो आरोप लगा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। और जो सीधे लोग होते हैं, जिनको जो दिशाहीन, जिनको पता नहीं लगता है, तो उन्हें लगता है, हमें लगता है कि उनको डायरेक्शन दी जाए और ये जो आरोप लगा रहे हैं वो इन्वेस्टिगेट किए जाएं। जब तक इन्वेस्टिगेट नहीं होंगे तब तक कैसे मालूम पड़ेगा कि सच्चाई आखिर है क्या। ये कह रहे हैं वो झूठा है, उसने फ्रॉड किया, इसने फ्रॉड किया, वो कह रहे हैं जी सारी बातें जो हैं वो हमारे पक्ष में है, जो केस लगाए गए वो भी हमारे पक्ष में आए। तो अब इसमें कहना तो मुहाल है कि आखिर क्या बात है, लेकिन हमें लगता है कि जब कोई आदमी सुसाइड तक पहुंच गया है तो इससे बैठकर बात होनी चाहिए, इसे शांत करना चाहिए, इसकी जो आशंकाएं हैं उसका निवारण करना चाहिए। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर और ज़मीनों के मामले में तो बहुत ज़्यादा घपले होते हैं, और जैसे ये कह रहे हैं कि ऊपर से नीचे तक सब करप्ट ही हैं, यहाँ पता नहीं लगता कि कौन अपना है बेगाना है। तो ये सब तो पुराने ज़माने की अब बातें हो गई हैं वही अधिकारी, लेकिन अब थोड़ा सा चोला साफ वाला पहन रहे हैं और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हम सच्चाई के मार्ग पे चल रहे हैं। लेकिन जब तक इन्वेस्टिगेट नहीं होगा तब तक मामला जो है वो स्पष्ट नहीं होगा। आप भी अपनी राय रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजेश लोकोत्रा को दें इजाज़त। नमस्कार।